हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस हरियाणा जीके की करंट अफेयर की सीरीज जो चला रखी है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें सबसे पहले है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो वीसी प्रोफेसर जो कंबोज की कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है। तो भाई जो है चौधरी चरण सिंह, पहले तो ये याद रखो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कंबोज। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 4 साल के लिए। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, उन पर काम का बहुत बोझ है भाई। जो वीसी प्रोफेसर है मतलब वाइस चांसलर है, उन पर काम का बहुत बोझ है, तो ऐसे काम बोझ याद रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 4 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। और हिसार जिले में स्थित जो चौधरी चरण सिंह कृषि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BR कंबोज के कार्यकाल के 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जो प्रोफेसर कंबोज 16 अप्रैल 2020 को विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए थे। जो प्रोफेसर कंबोज हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में भी बता दिया गया। 4 साल उनका बढ़ा दिया गया है, आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो भाई सम्मान जो संजीवनी ऐप है उनको लॉन्च किया है श्रुति चौधरी ने। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। सम्मान किसका होता है, लेडीज़ का ही करते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना श्रुति का करते हैं भाई सम्मान सब लोग। उसके बाद है 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिलाओं के हरियाणा की महिला और बाल विकास विभाग मंत्री, जो हमारी ये क्या है भाई, महिला और बाल विकास विभाग मंत्री हैं श्रुति चौधरी ने, जो महिला और किशोर सम्मान योजना से संबंधित जो सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है भाई, याद रखना। सम्मान देखो श्रुति चौधरी हमारे जब यहाँ पे आती हैं किसी भी गांव में या फिर ज़िले में, तो हम उनका सम्मान करते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, याद रखने के लिए है ये। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इसमें आता है कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई थी। 5 अगस्त 2020 को की गई थी, जिनके तहत जो 10 से 45 वर्ष तक की महिला और बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। तो कितने जिलों पर निगरानी रखी जाएगी, तो वो है 7। इसमें है कि चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जो प्रोजेक्ट है उसके तहत प्रदेश के जो 7 जिलों जैसे अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया है। तो किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया है भाई, तो वो है ओडिशा और मध्य प्रदेश। तो 7 से 23 जनवरी 2025 तक जो फरीदाबाद में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश के जो सहयोगी राज्य हैं और बिम्स्टेक देश को कंट्री पार्टनर चुना गया है। ठीक है, 38वें सूरजकुंड मेले में कौन कौन से सहभागी हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और सहयोगी राज्य कौन सा, बिम्स्टेक देश को कंट्री पार्टनर चुना गया है। और मेले में पहली बार 2 राज्यों को एक साथ स्टेट थीम बनाया गया है, पहली बार बनाया गया है 2 राज्यों को एक साथ। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 में लगना शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। तो भाई सीनियर कौन बना है और जूनियर वर्ग में कौन कौन से बने हैं, तो योगेश्वर सिंह और सिया प्रकाश। ठीक है, ये दोनों बने हैं 2025 में। इसमें आता है कि राष्ट्रीय जिम्नास्टिक जो चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अम्बाड़ा के योगेश्वर सिंह को सीनियर वर्ग, जो सीनियर कौन है वो योगेश्वर हैं, और गुरुग्राम के जो सिया प्रकाश है वो जूनियर है। याद रखना भाई, देखो सीनियर लड़का सीनियर है, लड़का बड़ा ही होता है ना हमेशा, और लड़की छोटी होती है।
मतलब ऐसे याद रखने के लिए कर लेना, ये मत बोलना कि ज़रूरी थोड़ी है लड़का ही बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि जूनियर कौन होती है, हमेशा लड़की होती है। हाइट में जूनियर कौन होती है, लड़की होती है, और लड़का क्या होता है, लंबा होता है। तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सीनियर वर्ग में योगेश्वर और गुरुग्राम के सिया प्रकाश को जूनियर में रखा गया है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है। तो वो किस वर्ष में मना रही है, मतलब जो 2025 है उसको, तो सहकारिता वर्ष, ठीक है। 2025 उसके लास्ट में क्या आया, से आया 25 के लास्ट में, और इसके में क्या आया, स्टार्टिंग में से आया, तो सहकारिता ऐसे ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मना रही है। और इससे पहले जो 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष, और जो 2023 है उसको अंत्योदय आरोग्य वर्ष, और 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष, 2020 को सुशासन संकल्प, 2019 को युवा रोजगार। देखो भाई 19 में युवा रोजगार था, मतलब ठीक है। और 18 में उज्ज्वल वर्ष था, और 17 में हम सब गरीब थे, ऐसे याद रख लेना, गरीब कल्याण वर्ष था। और 2016 में किसान मजदूर वर्ष था, और 13 में उद्योग और व्यापार वर्ष, 2009 में किसान मजदूर ऊर्जा वर्ष, और 2006 को बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया गया। ये जो बालिका शिशु वर्ष है 2006, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। और इसके बाद आता है पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहाँ पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी भाई, पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर, तो वो की जाएगी MDU रोहतक। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर एक शोध पत्रिका का स्थापना की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, NBF के श्रीहरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किसने किया। तो भाई किसने किया, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नव्य भारत फाउंडेशन मतलब NBF की ओर से आयोजित होने वाली श्रीहरि कथामृत के पोस्टर का विमोचन किया है। और यह आयोजन कारगिल विजय की रजत जयंती को समर्पित होगा, और 21 से 23 मार्च 2025 तक देहरादून में बालवाला में होगा, ठीक है। हो चुका भैया 2025 में, मार्च जा चुका, अब 2026 आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले के में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो किस जिले में आयोजित किया गया है भाई, वो किया गया है पंचकुला में, ठीक है। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर किस जिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम, भाई मतदाता है वो कहाँ देते हैं, 5 ऐसे याद रख लें, मतलब हर एक घर से मतदाता हैं वो 5 होते हैं, तो 5 से पंचकुला, ठीक है। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय स्त्रोतम महाविद्यालय पंचकुला में किया गया। और इस अवसर पर हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर विवेक जोशी ने हरियाणा में बतौर अतिथि शिरकत की, और राष्ट्रीय मतदाता के 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो भाई कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है, उनको दी गई है 89.43 करोड़, ठीक है, 89.43 करोड़। जयपुर में 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय नवीकरणीय मंत्रालय ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित किया, और इसमें हरियाणा बिजली निगमों को रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में आदित्य कार्य के लिए 89.43 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को वर्ष 2019-20, 2021, 21-22 के लिए क्रमशः 9.77 करोड़, 10.52 करोड़ और 11.89 करोड़। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को वर्ष 2019-20 जो 19 से लेके 24 तक 11.6 करोड़, 8.1 करोड़, 13.9 करोड़ और 9.58 करोड़, 14.58 करोड़ की राशि दी गई है।
तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। धन्यवाद।